चलिए तो आइए स्टार्ट किया जाए स्टैटिक्स यानी संख्याकी में आपको 5 नंबर यहां से पूछेगा और ये VVI होगा, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और इससे बहुत सारे सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाएगा। चलिए पहला कह रहे सवाल क्या चीज, 12 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 12 का मिलान चिन्ह क्या होता है, मतलब 4 को काटना होता है। मिलान चिन्ह मतलब 4 को काटना होता है, पांचवा उसको 4 को पाई पार पांचवा काट दो, 4 को पाई का पार कर पांचवा हमेशा क्या किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 4 को क्या करना है, 1 2 3 और 4, पांचवा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या 1 2 3 और 4, पांचवा को क्या कर दिया जाएगा, और 1 और 2 12 हो गया। इसको अभी 5 को गिनेंगे, ये नहीं कहीं वाला घंटिया छोड़ देंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगा 4, और जो काटते हैं उसको क्या करते हैं 5 को। तो इस तरह से देगा 4 गो ऑप्शन, आप चुन सकते हो कि 12 का मिलान चिन्ह। ये पूछा जाए बताइए कि 10 का मिलान चिन्ह क्या होगा, बताइए। तो 1 2 3 और 4, पांचवा काटेंगे, 1 2 3 और 4, पांचवा काटेंगे, तो नहीं आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा। मान लेते पूछा जाए कि 13 का 7 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। 8 का मिलान चिन्ह क्या होगा बताइए, 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। 3 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3, तो 3 का मिलान चिन्ह 3, क्योंकि 5 को से ज्यादा जाएगा तब नहीं होगा। तो ये चीज होगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है उसमें, सबसे पहले देखा जाता है सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला कौन है। सबसे छोटा वाला कौन है बाबू इसमें देखिए तो सबसे छोटा वाला क्या है 6, और सबसे बड़ा वाला कौन है, मतलब सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला, तो सबसे बड़ा वाला क्या है 19 है, और 19 में से सबसे छोटा वाला क्या है 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 13। तो इसका परिसर जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि ऐसा ही सवाल नहीं रहेगा, बहुत सारा सवाल रहेगा। जैसे मान लेते कुछ दे दिया यहाँ पे, एक आंकड़ा दे दिया और कहेगा बताइए इसका क्या परिसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला को देखना है। सबसे बड़ा वाला क्या है, सबसे बड़ा वाला क्या है 10 है, और सबसे छोटा वाला, तो परिसर क्या हो जाएगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन देता है तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। चलिए तो सेकेंड है। और थर्ड हमारा देखिएगा, थर्ड क्या है, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 चीज होता है, माध्य माध्यक और क्या चीज बहुलक। क्वेश्चन यहाँ से पूछे कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं है, तो तीनों को छाट के मार देंगे। माध्य माध्यक बहुलक क्या केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। अब उसमें दे दे परिसर, माध्य माध्यक बहुलक परिसर, तो पूछे कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं है, तो परिसर नहीं है। मतलब इस तीनों के अलावा वाला दूसरा कोई आएगा तो केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या होगा, नहीं होगा। मतलब माध्य माध्यक बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या होता है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी और आएगा तो क्या लिखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के नहीं है। तो इसको अगर आंसर में अगर ऑप्शन में परिसर दिया हो तो परिसर, इसके अलावा और भी कोई हो तो क्या होगा, वो वाला आंसर हो जाएगा। वो आगे कह रहा है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पता है क्या होता है, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, यानी L + U बटा क्या चीज 2, मतलब इस दोनों को जोड़ देना है, उसके क्या वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, यानी L + U अपन क्या चीज 2, मतलब दोनों जोड़कर क्या करना है 2 से, मतलब इस दोनों को जो भी है इस दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देना, भाग कर देना। तो 180 कितना हो जाएगा 180, 180 का आधा कितना हो जाएगा, हाँ। तो ये कुछ नहीं करना है उसमें, यानी जोड़कर क्या कर देना है, भाग कर देना है, और भाग करने के बाद 2 से भाग करने के बाद वही हो जाएगा। चलिए बताइए 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 दे दिया और 20 दे दिया, तो उसे कुछ नहीं करना है, इस दोनों जोड़कर दूसरे आधा, जोड़कर आधा, दोनों को जोड़कर आधा, तो 30 के आधा कितना 15। तो सिंपल में निकाल सकते हैं। पूछा है कि बताइए 60 और 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 60 और 70 कितना 130, और 30 के आधा 130 के आधा कितना 65, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। तो इसमें तो वर्ग चिन्ह में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना, किया जाता है क्या चीज, दोनों को जोड़कर 2 से क्या किया जाता है, आधा कर दीजिए। कहने का मतलब दोनों जोड़कर आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। आगे करें वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की लंबाई, लंबाई कहें चौड़ाई कहें सब एक ही होता है। कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है, उसमें देखें तो कितना का गैप होता है। जैसे 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 3 घटाएंगे, मतलब वो सेम रहता है। तो वही क्या कहलाता है, वर्ग की लंबाई। तो वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगा बताइए, वर्ग की जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, यानी कोई भी घटा सकते हैं, यानी 5 में से 2 घटाएंगे कितना 3, तो दिमाग में बना सकते हैं, बहुत सारा देगा ये। मान लेते पूछा जाएगा बताइए 10 और 20 में वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है 10, उससे बड़ा वाला से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। बताइए 100 और 150 में वर्ग चिन्ह की लंबाई क्या है 50 से, 150 में से 100 घटाएंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा दे तो क्या हो जाना चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे कह रहा है क्या कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। माध्य ज्ञात करें, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो।
आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। चाहे गुणज कहें, कहे 5 के गुणज, 7 के गुणज, तो इसको निकालना माध्य बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? यानी कैसे निकालेंगे? यानी देखिए, मान लें प्रथम पूर्ण संख्या कह रहा है, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को कह रहा है तो 0 से होगा। तो कुछ नहीं किया जाता है, होल नंबर का माध्य निकालना होता है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए? सबको जोड़ और उतना ही से भाग। लेकिन उससे तो सबसे बढ़िया है क्या, सबसे पहला वाला जोड़िए और लास्ट वाला जोड़िए, पहला और लास्ट वाला, और उसको 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 0 पर क्या चीज, 4 बट्टा क्या चीज, 2। तो 4 में 2 से भाग करेंगे कितना? देखिएगा, जब सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सम संख्या, विषम संख्या, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे गुणज, कोई भी दे, चाहे किसी का गुणज, 5 का गुणज, 3 का गुणज, इसे 5 के गुणज कहने का मतलब 5 का पहाड़ा, 6 का गुणज कहने का मतलब 6 का पहाड़ा, 7 का कहने का मतलब 7 का पहाड़ा, 8 का गुणज कहने का मतलब 8 का पहाड़ा, 10 के गुणज कहने का मतलब 10 का। तो ये वाला बहुत इजीली होता है। पहला वाला उसका लीजिए, नंबर उठाइए और बाद वाला उठाइए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आंख मुद के निकल जाएगा। तो इसका क्या, इससे एक ही सवाल, ये एक सवाल अगर पूछता, अगर यही सवाल पूछता, बताइए प्रथम 7 विषम, ये कहता कि प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य क्या होता है? प्रथम 7, तो बताइए ये क्या होता है? एक विषम संख्या, 1, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 11, 13, 7 को लेना है ना, 7 को हो गया ना, तो इसको तो निकाल सकते, 3 को यानी 3 को इधर कर सकते हैं, अभी हाँ उस तरह भी निकालते हैं, लेकिन सबको जोड़े क्या, उससे से भाग कर सकते हैं। चाहे एक और तरीका है, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 13 में 1 जोड़े कितना, 14, और 14 क्या था कितना, 7। तो इस तरह भी माध्य क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब जब यही दे कंटिन्यू देता है तब भी कर सकते हैं। सम संख्या देखिए, सम संख्या 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, कंटिन्यूटी रहता है कि नहीं, 1 के बाद तब निकाल सकते हैं। विषम संख्या दे तो विषम संख्या 1 के बाद 1 होता है, गिनती वाले नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या तब इसको निकाल सकते हैं। होल नंबर दे तो भी कंटिन्यूटी वाला रहता है, कंटिन्यू रहता है ना, तो उसको निकाल सकते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज दे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब में नहीं निकाल सकते हैं। ये नहीं कि पहला वाला जैसे में बहुत सारा यहाँ था, ये डेटा दिया, इसको थोड़ी निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते हैं। होल नंबर ये सबको निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या करें, इसका माध्य क्या होगा? माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़कर उतना ही से क्या करते हैं, भाग। तो माध्य बताइए क्या हो जाएगा? माध्य ये क्या है, x + 3 + 4 + 5, यानी x + 3 + 4 + 5, और जितना है उतना ही से भाग। माध्य कितना दिया है बताइए? ये 4 है ना, टोटल में है कितना, 4, 1, 2, 3, 4, 4 से, और टोटल का माध्य कितना दिया है, 3, तो माध्य रख दीजिए। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना, 7 + 5 = 12, तो x + 12 बटा क्या, 4, इसको इसमें गुना जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा क्या चीज, 12। अब 12 इधर आके घटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब माध्य का मतलब होता है दिया हो तो सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और जितना है उसी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो माध्य क्या सिंपल निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। विषम संख्या अभी क्वेश्चन बनाए थे, विषम संख्या क्या होता है बताइए, 1, 3, 5, 7, और अब इसको जोड़ने जाएंगे, जोड़ेंगे तो हमारा तामझाम लगेगा। कैसे बनाएंगे, पहला और लास्ट वाला को जोड़ेंगे और दूसरे क्या करेंगे, तो देखिए 9 और 1 और 10 के आधा, आंसर 5। माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका है। अगर कोई सम संख्या दे, विषम संख्या दे, गुणज दे, होल नंबर दे, प्राकृतिक संख्या दे, तो इसको क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, निकल जाए। प्रथम 10 सम संख्या का माध्य, तब तो इसका तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं। सम संख्या 2 के बाद 4 के बाद 6, डॉट डॉट कहां तक, 20 तक, इसको जोड़ेंगे तो समय नहीं लगेगा। तो सबसे बढ़िया है क्या चीज, पहला और लास्ट वाला, कितना 22, और 22 के आधा, 22 के आधा मतलब 2 + 20 बराबर बटा क्या, 2, तब 22 में 2 से भाग करेंगे कितना, 11। तो कुछ नहीं करना है, उतना लंबा करेंगे टेंशन तो वही आएगा ना। हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक्स्ट्रा माइंड यूज करेंगे, यानी पहला और लास्ट वाला को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, आधा कर देंगे, हमको क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। ये समझ में आया। तो सम संख्या दे, विषम संख्या, चलिए सवाल पूछा जाए इस तरह से। चलिए बताइए, 7, 14, 21, 28, 35 और लास्ट में कितना, 42। चलिए इसका बताइए माध्य क्या होगा।
इसका माध्य क्या होगा? तो इसको जोड़ना जाएगा सब। 7 और 42 को जोड़ो, कितना? 7 और 42 49, 49 का आधा, 49 का आधा करिए, कितना? ये 2 4 यानी 24.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कहने का मतलब इसको जोड़ने जाएगा तो आंसर वहीं लाएगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क करने से ही बढ़िया कर पाएंगे। चलिए, तो पहला और लास्ट वाला जोड़ क्या कर सकते हैं? आधा। तो चलिए इसके आगे चला जाना, इसको रफ किया जाए। नहीं सर, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। बंद हो गया है? बंद हो गया है? अरे बेला करें। हाँ, चलिए तो आगे चला जाए। कितना नंबर? हाँ, 10 नंबर। 10 नंबर देखिएगा, समानांतर माध्य। ये भी बहुत आसान होता है। समानांतर माध्य करना तो कुछ नहीं, दो दिया दिख रहा है, पहला ए और दूसरा, पहला ए तो दूसरा, तो पहला ए और दूसरा, कुछ नहीं करना। समानांतर माध्य उसी तरह इस दोनों को जोड़कर दूसरे, बताइए कितना होगा? माध्य बराबर कितना हो जाएगा? माध्य बराबर दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़कर आधा, तो जोड़ेंगे तो कितना? 30 और 30 का आधा। समानांतर माध्य बहुत आसान है, मतलब जोड़कर दोनों रहेगा, ऐसा ही दे देगा समानांतर माध्य। तो पहला ए होता है, दूसरा बी, और दोनों को जोड़कर 2 से आधा कर दो, 2 से भाग करो, बात वही है। तो जोड़कर आधा, दोनों को जोड़कर आधा, समानांतर माध्य निकल जाएगा। तो बताइए, एक और ऐसे सवाल दिया है, नहीं एक और नहीं है, बताइए तो 16 और 15 का समानांतर माध्य क्या होगा? 16 और 15 का समानांतर माध्य कितना? 15.5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। 31 में 2 से भाग करेंगे, कितना? 15.5। 15.5 कितना? कोई दिक्कत? मतलब दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? आधा करेंगे, समानांतर माध्य निकल जाएगा। बताइएगा 20 और 45 का समानांतर माध्य क्या होगा? 20 और 45 का समानांतर माध्य क्या होगा? तो जोड़ेंगे तो कितना? जोड़ेंगे तो कितना? 65। अब 65 के आधा कितना? 65 के आधा 32.5। हम जान से दे रहे हैं, ऐसा नॉर्मली देंगे तो बता नहीं देगा सब। बताइए 140 और 130 का समानांतर माध्य क्या होगा? 140 और 100 इसको बना ले लीजिए। 170 का समानांतर, 140 और 170 का समानांतर माध्य कितना हो जाएगा? बताइए। 140 100 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 310। 310 के आधा 155। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, समानांतर माध्य निकल जाएगा। चलिए आगे चलिए। कितना नंबर? 11 नंबर बनेगा। इस सवाल को कैसे बनाते हैं? यानी 5 का प्रथम 7 गुणज, यानी 5 का टेबल पढ़ना है कितना बार? 7 बार। तो पढ़िए 5 10 15 20 25 30 और क्या चीज? एक सटकट्टा भी आता है। सटकट्टा पहला और लास्ट को जोड़कर आधा, पहला लास्ट को जोड़कर आधा, कितना होगा? 5 और 35। तो 5 प्लस 35 जोड़कर क्या चीज? आधा। तो 40 बट्टा कितना? कितना हो जाएगा? 20। सुनिए, उस तरह ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बना किस तरह सकते हैं? तो इस तरह ही बना सकते हैं ये, यानी इसको सबको जोड़कर, लेकिन समय क्या होगा? ज्यादा वेस्ट होगा। तो उस तरह क्या करेंगे? नहीं चलेंगे, यानी क्या चीज? पहला वाला लास्ट वाला जोड़कर क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। आगे है 1 4 x और 5, 1 4 x और 5, 1 4 x और 5 का माध्य कितना है? नहीं, देखिए इसमें 5 गो है। 1 है, 4 है, 1 से 5 और 12 का माध्य कितना है? 7 है। मतलब इसमें संख्या कितना है? 5 गो है। उसका माध्य कितना है? उसका माध्य 7 है। कहने का मतलब माध्य जो दिया है, तो माध्य बराबर सबका जोड़ बटा उतना संख्या, सबका जोड़ बटा उतना संख्या। जोड़िए 1 प्लस 4, 4 प्लस उसके बाद लास्ट में क्या चीज? 12। उसका माध्य क्या है? नहीं, टोटल संख्या कितना? 5 और माध्य इसका कितना है? तो 7 इधर हो जाएगा, होगा ना? उसको जोड़िए तो 5 5 10 और 10 12 22, 22 प्लस x और ये क्या हो जाए? 7 5 35। 35 में से 22 घटाएंगे, 35 में से 22 को हटा दो,
तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लेना। ये इसमें जाकर गुना होगा तो 35 हो जाएगा, 22 से आकर घटेगा क्या हो जाएगा? 13। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। तो इस तरीके से क्या होगा, बनेगा। यानी माध्य निकालना होता तो बहुत, माध्य निकालना हो तो सबको जोड़कर उतना ही से भाग कर दिया जाता है, और जितना माध्य दिया रहता है उतना लिख दिया जाता है, कैलकुलेशन कर लिया जाता है, बनेगा ना। अच्छा, बहुलक क्या होता है? 13 नंबर बताइए सवाल। 13 नंबर बहुलक क्या होता है? तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या होता है? यानी आंकड़ा में जो होता है, डेटा जो देता है, सबसे ज्यादा अधिक बार आने वाला संख्या क्या कहलाता है? बहुलक। तो इसमें दिख रहा है, देखिए ये 2 5 7 3 3 6, सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है? मतलब 3 जो है ना 2 बार है। 3 कितना बार है? तो बहुलक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? बहुलक। बहुलक बराबर कितना? लेकिन सवाल कभी कभी फंस जाता है, 2 को सेम दे दिया तब ढिमला जाएगा सब। हाँ चलिए, उसको भी जान रहे हैं, पहले इसके पहले चल रही देखिए 4 3 4 7 2 7 6 7 9, सबसे अधिक बार कौन है? तो सबसे अधिक बार कौन है? 7। तो सबसे अधिक बार 7 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक कितना? बहुलक 7। लेकिन एक सवाल हमको बताइएगा, अब सवाल थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा इसका बहुलक बताकर दिखाइएगा। अगर कहते हैं कि मान लो कि 3, इधर ही मिटा देते हैं, हम बता रहे हैं, देखो ना एगो एक्स्ट्रा सवाल। मान लेते हैं कि 2 3, सवाल क्या था हमारा? यानी मान लेते सवाल है, यानी 2 3 0 3 3 2 और मान लेते हैं 5। इसका क्या, ये सवाल है, और इसका कह रहे क्या चीज निकालिए? बहुलक। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला में होता है माध्य और माध्यक दोनों आता है। तब क्या होता है, अगर माध्यक और माध्य निकाल लेते हैं तो बहुलक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, सिंपल से निकल जाएगा। जैसे मैं इस सवाल को समझने के लिए मान लेते हैं, कहते हैं कि किसी आंकड़े का जो बहुलक है, माध्यक है, ध्यान दीजिएगा, माध्यक अगर दे दिया हो 5 और माध्य जो है माध्य दे दिया हो 4, तो पूछा जाए कि इसका बहुलक, उस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? मान लेते कि दे दिया हो माध्यक कितना 5 और माध्य कितना, तो बहुलक नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूला से। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इसे नहीं निकाल सकते हैं, कहने का मतलब 3 माध्य कितना है 5 और 2 माध्य कितना है 4, इसको गुना करेंगे तो 15 और इसको तो कितना हो जाएगा 7। कहने का मतलब अगर माध्यक और माध्य निकाल लेते हैं तो हमारा बहुलक निकल जाएगा। अगर उस सवाल का माध्यक हमको पता चल जाए और माध्य भी पता चल जाए तो बहुलक भी क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सेम है तो इसको तो पता नहीं कर सकते बहुलक कितना है। कोई कहेगा ना सर 2 बार है, सबसे अधिक बार 2 भी है, कोई कहेगा नहीं सर 3 भी क्या है, अधिक बार है। झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो इसको क्या करने के लिए सबसे पहले आसान, इस फॉर्मूला से क्या कीजिए? बहुलक निकालिए, माध्यक निकालिए, माध्य निकालिए, उस फॉर्मूला पर क्या कर दीजिए? रख दीजिए। तो चलिए इसका हम पहले निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका हम क्या निकालते हैं? माध्य। तो माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं और उतना ही से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 5। अब 5 5 और 10 और 5, तो 15 में कितना से भाग? 6 से भाग करेंगे तो कीजिए 6 दूना 12 और बचे कितना 3 और 6 बचे 30। तो ये तो आपको समझ में आया कहां से आया है। माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका, सबको क्या कीजिए? जोड़िए, उतना ही से भाग कीजिए। तो ये तो माध्य। और माध्यक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको सजाते हैं। तो सबसे छोटा 0, 0 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा फिर 2, 3 3 और क्या चीज 5। और इसका हम माध्यक निकालते हैं। क्या चीज? माध्यक। तो दोनों को सबसे पहले, दोनों बीच वाला को, बीच वाला पता है माध्यक तरीका बताए थे कि बीच वाला क्या होता है? माध्यक होता है। तो बीच वाला हला ही नहीं है, 2 है ना, 2 बीच में 2 बिचवनिया 2 है सब। तो बिचवनिया 2 है सब, तो कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो चलिए माध्यक कैसे निकलेगा बताइए? यानी 2 + 3 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बटा 2, ये भी कितना आ गया? 2.5 हो गया ना। तो बहुलक आराम से, माध्य पता चल गया, माध्यक पता चल गया, तो बहुलक नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 माध्यक, माध्यक माइनस 2 माध्य। चलिए बताइए, अब यहां से ध्यान दीजिए, 3 है तो 3 माध्यक कितना है? 2.5 और 2 है तो 2 और माध्य कितना है?
2.5। ध्यान दीजिएगा, 25 तिहाई 25 तिहाई 25 75। अब 25 गुना 50, 50 में से 75 में से 50 गया 25। ना समझ में आया तो आंसर आ गया, ये आ गया समझ में। इस तरह से हम निकालेंगे, आपको ये देगा। अक्सर यही सवाल देता है, कंफ्यूजन वाला, दुग वाला बहुलक वाला, तो इस तरह बनाना पड़ेगा। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। खड़ा जाओ, खड़ा जाओ, खड़ा रखो, बैठ जाओ बाबू, उसको बैठा है, इधर खड़ा रखो। चलो सवाल बताओ, बहुत बोल रहा है, बताओ। और पूछा है 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 13 का मिलान चिन्ह आए कह रहा है। 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा? कितना पाई खींच के काटेंगे? चारों खींच कर, चारों खींच कर कितना काटेंगे? कौन है चारों खींच के काटेंगे? किस तरह बताओ? हाँ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। आप कब काटेंगे बताओ? सम संख्या है, जीरो सम संख्या है। लेकिन प्रकृति कह रहा है ना, प्राकृतिक जीरो नहीं होता है, इसलिए कहां से चलेंगे? 2 से। बताइए 2, इसका माध्य क्या होगा? 8 2 और 10 क्या था? अब इसको लिए बताना पड़ेगा। चलो आगे बताओ। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य बोलो। विषम संख्या माध्य बीच वाला निकाल दो, क्या दिक्कत है? चाहिए पहला और लास्ट वाला को जोड़कर आधा, कितना? 10 क्या आधा? तो ये सब नहीं बनेगा। सभी सवालों को यहीं पे क्या किया है? घुमाया है बस, कुछ परिसर बताना है। सुनो ध्यान से, ये सवाल नहीं बनेगा तो पिटाई को करेगा। चलिए 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर क्या होगा? 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर क्या होगा? क्या होगा? तो सबसे अधिक वाला और सबसे कम वाला 9, इसका परिसर क्या हो जाएगा? एक को सवाल नहीं बता रहा है, लेकिन थोड़ा बोलो, सवाल बताओ। चलो एक और सवाल पूछते हैं। प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? बोल देगा, बैठा देंगे। प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्या का माध्य, बताओ बताओ बताओ। हम वसूलों से बगावत नहीं करते हैं, बताओ जल्दी। बोलो। प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्या का माध्य। समप्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगा बताइए? 2 4 6, इसका माध्य क्या होगा? पहला और लास्ट वाला 14 क्या था? कहाँ आएगा आप लोग को ये सब? इतना आसान आसान सवाल, वही चीज है, सब यही चीज दिया है, इसमें क्या अलग दिया है? चलो बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। बताओ, आप बताओ 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा? 19 और 25 का समानांतर माध्य बोलो बोलो। ये बात खूब करता है सब, अब बताना होता है सब। बताओ। कहते हैं मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला। मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला, ये तहीन है मोहब्बत नहीं करने वाला। ये नजराना मुझे पेश ना करो साहब, क्योंकि मैं चिमना को छोड़ किसी और को नहीं मरने वाला। चिमना नहीं। चलो समानांतर माध्य बताओ इसको। 19 और 25 का इतना आसान सवाल है, बताओ। दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर क्या चीज? आधा कर देना। ये सब सवाल नहीं आ रहा है, बताओ। बैठो।
अब इधर से खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। सब बताओ, यही सब सवाल क्या इन्होंने करके पूछा है, और जो आया उसका जो आज आया क्या हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए बताइएगा, प्रथम 10 विषम प्रकृति संख्या का माध्य क्या होगा। हाँ, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य है, खाली देखकर टपका देना है, सोच समझकर। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य नहीं, विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है। विषम संख्या 1 से कहां तक, 1 3 कहां तक, 19 तक करेगा सब तो 20 को हो जाएगा। 1 से लेकर 19 तक करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब पहला और लास्ट वाला क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ के क्या करेंगे तो 20 क्या था। थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, सम वाला बोलते तो क्या होता है 11, सम वाला बोलते तो कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो उसका होता है क्या, थोड़ा सा का अंतर कर देना सवाल में तो उसका आंसर अलग आएगा। सम का होता तो 11 होता, लेकिन विषम का है तो कितना 20। देख रहा है सब, यही चीज है। आपको मार के चले आओगे सही तो सही मार के आए हैं, सही मार के तो कितना है वो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। हाँ आ रहा है समझ में। चलो एगो दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, एगो सवाल दिया है, बताइएगा। कह रहा है क्या, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, और 30 से लेकर 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, और 40 से लेकर 50 तक। और यहां दिया है 15, और यहां 20, 45, और 15 और 25। कह रहा है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग कौन सा है। तो सवाल देख कर थोड़ी मिलाएंगे, सबसे अधिक वाला बहुलक वर्ग, सबसे अधिक वाला क्या होता है बहुलक वर्ग। 45 क्या बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 45। वर्ग पूछा है ना, तो वर्ग कौन सा होगा 20 से 30, 20 से 30 वर्ग पूछ रहा है ना, बहुलक वर्ग, तो 20 से क्या आ रहा है समझ में। तो ये क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, बैठो आओ बैठो, ऐसे सवाल बन जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ इनमें बहुत सवाल है, ठीक है, लेकिन बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर कल क्या करना है, पूछना है, यही सब क्या रहेगा।